हेलो एवरीवन, मैं शालू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने लक्ष्य की तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। आज से हम नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। लुसेंट हिंदी की हमारे से शुरुआत करने वाले हैं। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा दीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 4 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 4 भाषा परिवार हैं। जैसा आपको दिख रहा है, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भारोपीय, उसके बाद द्रविड़ 25%, आस्ट्रिक की बात करें तो 1.7% और सबसे कम चीनी तिब्बती। तो बात करते हैं भारोपीय। भारत प्लस यूरोप को मिलाकर ये शब्द बना है। तो इस बार अब बात करते हैं हम इसके में बोले जाने वाली भाषा कौन कौन सी है। संस्कृत, प्राकृत, और पाली, अपभ्रंश, फारसी, हिंदी आदि। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, भारत प्लस यूरोप। बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में बोले जाने वाली ग्रीक, लैटिन, जर्मन और अंग्रेजी। आते हैं द्रविड़ की ओर। द्रविड़ में बोले जाने वाली भाषा है तमिल, मलयालम और कन्नड़, तेलुगु आदि। बात करते हैं ऑस्ट्रिक की। तो ऑस्ट्रिक में बोले जाने वाली भाषाएं हैं मुंडा, खासी और संथाली। आते हैं चीनी तिब्बती की ओर। चीनी तिब्बती में बोले जाने वाली भाषा है मणिपुरी, नागा और मिजो। आपको पता लग ही गया कि इसका राइट आंसर है भारोपीय। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ये तो सभी को ही पता होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया है हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। तो इसका राइट आंसर है हिंदी। क्यों है हिंदी? क्योंकि देखो, हर 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना के अनुसार बात करते हैं 2001 में जो जनगणना हुई थी, उस टाइम इसकी संख्या इतनी थी। और 2011 में लगभग हिंदी बोले जाने वाले लोगों की संख्या लगभग
इतनी रही। तो इसका राइट आंसर है हिंदी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पालिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर है अपभ्रंश। क्यों है? क्योंकि भाई जो क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, तो हिंदी का अपभ्रंश का मतलब होता है हिंदी का विकसित रूप। कैसे विकसित हुई थी हिंदी? सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद सीधा आई प्राचीन हिंदी। तो कहाँ से आई हिंदी? अपभ्रंश से, और ये हिंदी का विकसित रूप। तो बात करते हैं इसमें तीन काल होते हैं, पूर्व काल, मध्यकाल और प्राचीन काल। तो बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्यकाल की। ये कब से कब तक चला था इसका काल? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें वैदिक संस्कृत का उपयोग होता था। बात करते हैं मध्य की, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। कब से कब तक चला था ये? अभी जैसे मैंने आपको बताया 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, तो 1000 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। बात करते हैं प्राचीन, मैंने बता दिया मध्य और पूर्व की। तो इसका काल 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? इसका राइट आंसर तेलुगु जाएगा। क्यों जाएगा तेलुगु? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी भाषा किस भाषा के अंतर्गत में नहीं आती है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, तेलुगु तो जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है, इसीलिए
ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो इसका राइट आंसर है तेलुगु। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस भाषा वर्ग में रखेंगे? जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विभाषा और तकनीकी भाषा। तो हम अपने हिंदी की भाषा को राजभाषा में वर्ग में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अनुच्छेद 343(1) में घोषित है कि हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है ढूंढाड़ी? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? बताइए कहाँ बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। अब इसको या तो जयपुरी या पूर्वी राजस्थान भी लिखा जा सकता है। मारवाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है और मेवाती उत्तरी राजस्थान में। और जैसे कि बात करते हैं मालवी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। 4 भाषा वर्ग है इसमें सिर्फ इतना ही। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? बताइए। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। इसका राइट आंसर है पुरानी बांग्ला। क्यों है पुरानी बांग्ला? क्योंकि ब्रजबुली जो है सामान्य तौर पर मराठी है, लेकिन इसके रंग बांग्ला जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है पुरानी बांग्ला। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इसके जो विख्यात करने का श्रेय जाता है, इसके कवि कौन है? इसके ये कवि हैं विद्यापति। और ये एक साहित्यिक भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, ओडिया, सिंधी, मराठी? बताइए। इसका राइट आंसर है मराठी।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? अभी जैसा मैंने आपको पीछे ही बताया था तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें लिख भी रखा है। कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है पाली। क्यों है पाली? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था सेम वही है इसी में भी, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? बताइए। बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। क्यों है ब्राह्मी लिपि? क्योंकि जो अधिकतर भाषाएं लिखी गई हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और इसका आगमन आर्यों ने शुरू किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो सबको पता ही होगा, अभी पीछे भी बताया था मैंने आपको, देवनागरी। अब एग्जामिनर आपको देवनागरी की जगह ये भी लिख के दे सकता है कि लोकनागरी या हिंदी नागरी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों में एक एग्जामिनर कोई सा भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आप घबराइए मत। क्वेश्चन आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन ही बस थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएगा। और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और जबकि फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बताइए कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कहाँ की छत्तीसगढ़ी बोली? बताइए। ऑप्शन में पूर्वी बोली, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। बताइए।
इसका राइट आंसर जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर है पूर्वी बोली, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पश्चिमी की बोली है, बताइए। बुंदेली, ब्रज या कन्नौजी या बघेली। इसका राइट आंसर बघेली। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्यपाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो 343 से 351 तक, 334 से 315 तक या 443 से 115 तक। डी ऑप्शन है 434 से 153 तक। बताइए कौन सा जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 343 से 351 तक। क्यों है? क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था और 343 से 351 तक जो मतलब राजभाषा 343 से 351 तक जो दौर चला था उसमें हमारी जो हिंदी भाषा की व्यवस्था की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या मैसूर। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है चेन्नई। जो दक्षिणी भारत है उसका जो ये हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में अब चेन्नई में स्थित है। और महात्मा गांधी जी ने सन 1998 में इसका दक्षिण भारत
भारत में इसका प्रचार आंदोलन शुरू किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, या अपभ्रंश प्राकृत हिंदी, और चौथा हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इसमें से राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इसका राइट आंसर है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में विकसित विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पश्चातार की भाषा, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चारों में से कौन सा जाए, बताइए आप। जैसे कि अब मैंने आपको पीछे बताया ही था, अनुच्छेद 351 कहता है, क्या कहता है कि हिंदी का विकास इस प्रकार किया जाए। किस प्रकार किया जाए? ताकि ये संस्कृति के प्रावधानों का अधिनियम बन सके। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रज भाषा है, कहाँ की ब्रज भाषा बताइए? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, या पहाड़ी हिंदी? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी जल्दी। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जाएगा पश्चिमी हिंदी। क्यों है पश्चिमी हिंदी? क्योंकि ये उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा ये MP, HR, मतलब मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी बोली जाती है। अन्य भाषाओं की तरह ये भी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके। और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता लगे और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। धन्यवाद।